नाजरीन सलाम अलैकुम। मैं डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है पंजाब की जो वजीर आला है मरियम नवाज शरीफ, उसके फ्यूचर के बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। कहते जैसे आसमान पर जब बदल छाते हैं ना, तो उसी से हमें गैस कर लेते हैं कि अभी बरसात आने वाली है। हालांकि बरसात को हमने देखा नहीं होता, लेकिन उन बादलों को देखकर हम ये रिजल्ट निकाल लेते हैं कि काले बादल घने बादल छाए हुए हैं, जोर से बारिश आएगी। इसी तरह मरियम नवाज शरीफ जो पिछले एक दो महीने में पंजाब की जो सीएम है, इसने जो भी काम किए हैं, जो भी एक्टिविटीज है, उसको देखकर मुझे ऐसे लगता है कि जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की होगी, अभी तो इनके चाचू जी हैं ना, शहबाज शरीफ 24th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो 25th प्राइम मिनिस्टर होगी वो हमारी मरियम नवाज शरीफ होगी। ये मेरा दिल से मानना है, मुझे गैस है। वैसे मैं कोई ज्योतिषी नहीं, पर कभी बात गलत भी नहीं होती। ये पास्ट की मेरी हिस्ट्री है। देखो, अभी मेरे ख्याल रफली 2-3 महीने हुए हैं इनको वजीर आला बनी। ये पहली खतून थी पंजाब की जो 20th सीएम बनी, और इसने कुछ ही महीनों में कुछ ऐसे अच्छे अच्छे काम किए जिससे अवाम में जो इनके प्रति नफरत थी, नवाज शरीफ के प्रति नफरत थी, मुस्लिम लीग नून को लोग गलत समझते थे, करप्ट समझते थे, चोर समझते थे, डाकू समझते थे, उसको आहिस्ता 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 इसने प्यार अवाम को करके, अच्छे काम करके लोगों के दिलों में चेंज की है। और यही कारण है कि जो अभी 21 अप्रैल को बाई इलेक्शन पंजाब के हुए, तो इसने क्लीन स्वीप की, क्योंकि लोगों को एहसास हुआ कि नवाज शरीफ के प्रति, मरियम नवाज के प्रति, या नवाज जो मुस्लिम लीग नून के प्रति जो एक पार्टी गलत सोशल मीडिया पर प्रचार करती है, गालियां देती है, झूठे ब्लेम करती है, वो इसके एक्शन करने से लोगों में जो मिसकॉन्सेप्शन था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भुलेखा था, वो ऐसा ऐसा दूर हो रहा है। लेकिन मैं मरीम को ये भी बात कहनी चाहता हूं कि ये बात भी फैक्ट है कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया है, चाहे वो यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या कोई और, उन्होंने इतना सॉलिड, इतना मजबूत कर रखा है कि वो कोई भी बात अगर सच्ची भी हो तो उसको झूठ में चेंज कर देते हैं, बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। अल्टीमेटली अवाम उस सच्ची चीज को गलत समझने लग जाती है। तो इसलिए उसका मुकाबला करने के लिए मरियम आपको अपना सोशल मीडिया काफी एक्टिव करना पड़ेगा, एक्टिव नहीं काफी एक्टिव करना पड़ेगा, ताकि अवाम में ये पता चल सके कि ये जो लोग हैं जो आपके खिलाफ बोलते हैं, जो आपसे जेलस करते हैं, जो झूठा प्रचार करते हैं, जो बनावटी बातें बनाते हैं, अवाम को पता चले उनकी असली पिक्चर में। जब उनकी असली पिक्चर अवाम को पता चल जाएगी, तो आप वापस जो PMLN, जो आपके फादर साहब की, बालद साहब की पार्टी है, वो फिर पॉपुलर हो जाएगी। जैसे कि जो रिजल्ट आए थे ना, उसमें पीटीआई कितनी पॉपुलर हुई। लेकिन अगर आप इसी तरह काम करते रहोगे तो कोई भी कारण नहीं कि आप पाकिस्तान की नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ना बनो। दूसरी एक बात मैं और ताकीद पहले ही कर दूं, क्योंकि मैं लाइव कर रहा हूं, जो खुदा मुझे कहला रहा है वही मैं कह रहा हूं, किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा। एक बात मैं आपको ये बता देता हूं कि आप अपने चाचू से कुछ सीखें। कोई भी अगर आपको गाली देता है, आपसे धोखा करता है, कोई कमेंट्स देता है, राइट वे उसका रिएक्शन मत करो। ये जरदारी साहब के पास भी क्वालिटी है, क्योंकि अगर हम राइट वे रिएक्शन करते हैं तो उसके साथ जो रिलेशन होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल रिलेशन हो, चाहे किसी लीडर के साथ हो, चाहे अवाम के साथ हो, वो लोग पॉजिटिव तो नहीं सोचते, लेकिन वो जो रिएक्शन होता है उसी को याद करते हैं। तो उसमें जो रिश्तों में है वो दरार आ जाती है, क्योंकि आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है। इसलिए ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि कोई भी रिएक्शन ना करो। बिलावल क्या कहता है, इमरान क्या कहता है, जरदारी क्या कहता है, फजल रहमान क्या कहता है, या कोई और कोई कुछ क्या कहता है, आपने कोई भी रिमार्क्स नहीं देना, रिएक्शन नहीं करना, रादर स्माइल दे देनी है, थैंक्स बोल देना कि थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। तो देखना कि जितने भी लीडर
आपको जरूरत पड़ेगी वो नेक्स्ट इलेक्शन में आपका 100% साथ देंगे, आपको अपनी बेटी समझेंगे, आपको अपनी बहन समझेंगे, आपको प्यारी बच्ची समझेंगे। इसलिए जब आपने लोगों के घर में, लोगों के दिल में राज कर लिया तो खुदा की रहमत ऊपर से होती है, तो कोई भी आपको आपके गोल अचीव करने से रोक नहीं सकती। देखो कुछ महीने में ही आपने इतने काम किए, क्योंकि मैं यूट्यूब देखता था। पर सबसे पहले मैं एक बात मैं भूल ना जाऊं, एक्चुअल रात मैं एक यूट्यूब पर देख रहा था कि एक पतली सी पुलिस ऑफिसर, वो लगती तो मुझे ऐसी थी जैसे मेरी अपनी बेटी, वो भी आपकी एज से आपसे तो छोटी है, डॉक्टर किमी गोयल, यहाँ पर पोजीशन है, ऐसे ही आप जैसे ही सुंदर है, उसकी पर्सनैलिटी भी स्लिम भी है। मुझे लगा कि ये पुलिस ऑफिसर तो जस्ट लाइक माई डॉटर डॉक्टर किमी गोयल। तो फिर मैंने ध्यान से देखा, क्योंकि मेरी आई साइट की प्रॉब्लम है, देखा तो ये तो मरियम है। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। हालांकि जब उसको डिटेल में पढ़ा तो कोई सिर्फ फिर अभी आपके ऊपर SHO पुलिस स्टेशन में जाकर केस कर दिया, सेशन जज के पास। कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, हाथी कभी रुके हैं, इनका तो काम ही है। ऐसे ही कुछ मीडिया वाले हैं, मैं देखता हूँ, सदीकी है कुछ, शायद मुझे याद नहीं, वो हर बात इतनी भद्दी लैंग्वेज यूज करता। कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, जिसके, क्योंकि राखन वाला एक है, मारन वाले अनेक। जेलसी तो बहुत करती है, नुकसान देने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन जो रक्षा करता है वो एक खुदा है, एक अल्लाह है। और जिसके साथ अल्लाह का साथ हो, जिसके दिल के अंदर अल्लाह बसता हो, उसका कोई भी दुनिया बिगाड़ नहीं सकती। ये भी बात ठीक है कि जिंदगी में मुश्किलों का आना इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और इन मुश्किलों से हंसकर गुजर जाना ये है आर्ट ऑफ लाइफ। पार्ट ऑफ लाइफ एंड आर्ट ऑफ लाइफ। अब पार्ट ऑफ लाइफ तो आना ही आना है, लेकिन उससे कैसे फेस करना है, दैट इज आर्ट ऑफ लाइफ। एंड मरियम, ये तुम्हारे में है। मैंने देखा है जब आपको इमरान खान की प्राइम मिनिस्टर थे, हुकूमत थी, तो आपको जब पुलिस वाले कोर्ट में ले जाते थे तो आप बिल्कुल अपने पिता की तरह चुपचाप करती थी। लेकिन आपने रियलाइज किया कि अगर ऐसे ही चुप कर जुल्म जो सहना है ना, वो भी उतना ही गुनाह है। जब आपको पता लगा कि मेरे फादर को भी तंग नजायज कर रहे हैं, मुझे भी झूठे किस्से में फंसाया जा रहा है, तब फिर ये एक्टिव हुई। फिर इसने कहा कि नहीं, मैं इसका मुकाबला करूंगी। तब वो फौजी जो कोर्ट वाले झूठे जज भी थे, जो पुलिस अफसर, फिर डरे, फिर आपको उन्होंने केसों में बरी किया। अगर डरते रहते तो इन्होंने काफी आपका नुकसान कर देना था। और बात यह भी है कि सीएमशिप आपको मेहनत से मिली है। ये मेहनत इसलिए मिली है क्योंकि आपने जेलों में गई, कितना तशद्दुद हुआ, आपके फादर की आपको एक्सपीरियंस था, नवाज शरीफ के का आप दिल की धड़कन हो, उनका आशीर्वाद है, उनके एक्सपीरियंस से आप सीखते हो। इसीलिए जब से आप सीएम बनी हो, वजीर आला बनी हो, तो देख लो, मुझे जब अगर मैं रफली बताऊं, बहुत से काम किए होंगे, लेकिन जो मुझे रफली याद है कि आपने 20,000 इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक्स जो है गरीब स्टूडेंट्स को बांटे। लैपटॉप जो इंटेलिजेंट बच्चे थे उनके लिए उनको प्राइज दिए। तंदूर पर जो रोटी इतनी महंगी हो रही है $16 की, हालांकि लोग कहते हैं कि नहीं है, वो ऐसे बोलने वाले तो बोलते रहते हैं, उनका उसकी परवाह नहीं, आप नेकी करो, कुएं में डालो। 16 रुपए की रोटी, सॉरी डॉलर नहीं, 16 रुपए की रोटी की। गंदम का रेट आपने फिक्स किया। क्रिश्चियन लोगों के घर में जो मिनॉरिटी है उनके घरों में जाकर ईस्टर मनाई। सिख जो भाईचारा वहां रहता है करतारपुर में, वहां पर बैसाखी में शामिल हुई। हिंदुओं के भी फंक्शन आ रहे हैं रामनवमी का, उनके फंक्शनों में भी जाना। मैं एक बात बड़ी क्लियर आपसे करना चाहता हूं कि हर एक वोट की उतनी ही वैल्यू है जितनी शहबाज शरीफ की है, जितनी जरदारी की है, जितनी रुल्दू राम की है, जितनी अरोड़ा साहब की है। इसलिए जितनी भी मिनॉरिटीज हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो हिंदू हैं, उन सभी के मन को जीतो। जब उनका दिल जीत लिया, वोट भी पक्की होगी, और साथ में जब वो अपने रब से आपकी दुआ के आपके लिए दुआ करेंगे कि मरियम आए, मरियम की लाइफ अच्छी हो, तो खुदा भी उनकी दुआएं सुनेगा और आप अपने गोल को अचीव करोगे। जेल में आप गई थी, मुझे याद है, वो इफ्तार की जो रमजान का महीना चल रहा था, वो भी मैंने देखा है कि आप कैदियों के साथ, लेडी कैदियों के साथ बड़े आराम से खाना खाए। हालांकि उसी जेल में आप भी रही हो कैदी।
फिर देखो, मरीजों के लिए वहां पर लाहौर में बहुत ट्रैफिक होता है, आपने एयर एम्बुलेंस की सुविधा मेकअप होगी, है ना। फिर नॉट ओनली दैट, आप बोल्ड भी हो, स्टैंड भी, डर डर का काम करने वाली नहीं। मोहसिन नकवी जो पहले केयर टेकर था चीफ मिनिस्टर पंजाब का, अब वो मेरे ख्याल होम मिनिस्टर है, तो उसने सोचा कि ठीक है, नो डाउट उसकी एस्टेब्लिशमेंट से एक ही बात है, उसने आपके जो अच्छे ऑफिसर्स हैं ट्रांसफर करके ले जाना चाहिए। आपने कहा नकवी साहब, ना ना ना, ऐसे नहीं, मेरी मर्जी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। आपने वहां पर स्टैंड लिया। तो जलने वाले तो जलते रहते हैं मरियम, और हाथी कभी भी रुकते नहीं, वो आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए कभी भी रिएक्शन ना देना, अपना सोशल मीडिया तेज करो, खुदा की बंदगी जरूर करो। जब भी घर से जाती उम्र से निकलो, मेरी ये रिक्वेस्ट है, 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए सीधी कार में ना बैठो, उस खुदा को, उस अल्लाह ताला को जरूर याद करो, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत का होना साथ सबसे बड़ा 100% इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये भी है कि जो मरियम, तू हमारी, मेरी तो बेटी है, सिंपल बात, चाहे नवाज शरीफ की जो है दुनियावी तौर पर है, पर रूह तो पता नहीं हमारा क्या संबंध है। मुझे तो बहुत प्यारी लगती है, मुझे तो ऐसी लगती है जैसे तू डॉक्टर किमी हो। तो आपके ऊपर नवाज शरीफ की छतर छाया है, उसके दिल की आप धड़कन हो, और इस तरह जैसे आप क्रिश्चियन लोगों के पास जाती हो, सिखों के पास, जो गरीब अवाम के घरों में जाती हो, लोग गलबकड़ी डालते हैं, तो उनकी दिलों पर जब तुम राज करोगी तो याद रखना, खुदा जरूर 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 चाहेगा कि पाकिस्तान के दरफिरे कोई अच्छा प्राइम मिनिस्टर आए, जो अवाम की खिदमत भी करे, इंटेलिजेंट भी हो, बोल्ड भी हो। और मेरा ये 100% विश्वास है कि जो 25th प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की होगी, वो मरियम नवाज होगी। ये मेरी दुआ भी है, ये मेरी ख्वाहिश भी है, ये मेरी तमन्ना भी है। और जब मरियम प्राइम मिनिस्टर बनेगी, मैं पता नहीं इस दुनिया में हूँगा या ना हूँगा, मैं तो बोनस दिन काट रहा हूँ, पर ये मेरी तमन्ना है, मुझे बहुत प्यारी लगती है उसके हर एक्शन। जब गलबकड़ी पाती है, जेलों में जाती है, पुलिस की यूनिफॉर्म में, तो पता ही नहीं माशाल्लाह कितनी सुंदर लग रही थी। लोग तो कहते रहते हैं, करते रहने, एक नहीं होता कि सभी एक तरफ हों। हमारे हिंदुओं में रामचंद्र जी हालांकि उसको भगवान मानते हैं, लेकिन उनकी वाइफ को वनवास दिया गया। ये तो ऐसे ही है। जीसस क्राइस्ट ने किसी सुकरात को जहर का प्याला दिया गया। हमारे जो सिख गुरु साहबान हैं, उनको कितने कितने तशद्दुद नहीं दिए गए। तो ये तो चलती है दुनिया में काम। जो अच्छे लोग हैं वो अपना काम करते हैं, जो बुरे लोग हैं वो बुरा काम करते हैं। लेकिन जो हवा होती है ना, एयर, वो साफ होती है। लेकिन उसकी जैसे कंपनी हो जाती है, जब वो बाग से निकलती है फूलों से, तो वो खुशबू देती है हवा। अगर वो गंदगी से टकरा जाए तो वहां से बदबू देती है। तो लेकिन हवा प्योर होती है। इसी तरह जो हमारी रूह है, जो हमारी रूह है, जिसमें नवाज शरीफ की धड़कन है, दिलों की धड़कन है, वो भी चाहेगा कि उसके जीते जी उसकी बेटी मरियम, जिसने इतने तशद्दुद पुलिस के सही हैं, जेल काटी है, वो कैमरे लगाया गया, क्या क्या कुछ नहीं हुआ, वो तो बयान करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो भी चाहेंगे कि उसकी एक परी जैसी बेटी मरियम, वो भी किसी दिन प्राइम मिनिस्टर बने। और यही हमारी सबकी दुआ है। बस खुदा हमारी जो आरजू है, तमन्ना है, वो किसी ना किसी दिन पूरी कर दे। फिर उस टाइम जब पूरी होगी, तब हम आपको बधाई का कांग्रेचुलेशन का संदेशा भेजेंगे। मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र रवि है। मैं ब्रैम्पटन में, जो टोरंटो है, ब्रैम्पटन का शहर बहुत बड़ा, वहां पर रेडियो भी प्रोग्राम करता हूँ। और मेरा आपके यूट्यूबर से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करो। तो अगर मैं किसी को ज्यादा कह गया, क्योंकि मैं दिल से नहीं कहता, मैं तारीफ कर सकता हूँ, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कह सकता, लेकिन तेरे में मरियम गुण है, प्यारी है और एक्टिव है। तो परमात्मा करे, अल्लाह करे, वाहिगुरु करे कि तू पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बने। जब कनाडा में आए, हम तुमको रिसीव करें प्यार से। थैंक यू वेरी मच।